जो में स्पेशली हम लोग जो है वो भारतीय आपका संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हम जो है वो टॉपिक को देखेंगे। ये स्पेशली जो इंडियन पॉलिटी से जो है वो संबंधित है, याद रखिएगा। और ये जो है वो आपका यूथ कंपटीशन के नए आपका जो है वो सेक्शन से हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे टॉपिक के रूप में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका किस एक का जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपका बंद नहीं किया गया है। तो ये जो है वो पहला है कि इसने जो है वो युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया। कौन से प्रेसिडेंसी को? बंगाल प्रेसिडेंसी को। जनरल और उनके जो काउंसिलर की पदावधि जो है वो 5 वर्ष नियत की गई। तो गवर्नर जनरल उनके काउंसिलर की पदावधि 5 वर्ष की गई। अगला है कि कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया तो 1773 के जो है वो एक्ट से ही। उसके अलावा जो है वो आपका डी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तो ये आपका सही नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो यानी असत्य के रूप में डी हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को आपका जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले गवर्नर था, अब जो है जनरल भी लगा दिया गया। उसकी जो है सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनकी पदावधि 5 वर्ष नियत की गई। इस एक्ट द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया। साथ ही कलकत्ता में एक जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस एक्ट में जो है वो आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल को बम्बई और मद्रास के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत आपका नहीं आपका किया गया था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम का जो पहला कदम था, जिसने जो है वो ब्रिटिश की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। तो आपका जो है वो पहला आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम के माध्यम से जो है वो पहली बार ब्रिटिश की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया। प्रमुख प्रावधान के रूप में आप देख सकते हैं, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया एवं इसकी जो है सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ऐसे जो है वो पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ देख सकते हैं मद्रास और बम्बई के गवर्नर और जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले जो है वो सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक जो है वो दूसरे से स्वतंत्र थे। इसके जो है वो अंतर्गत आपका कलकत्ता के फोर्ट विलियम में आपका 1774 में आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य जो है न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला जो पॉइंट है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और जो है रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला देख सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा आपका कलकत्ता में फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो आपका जो विनियमन जो है वो अधिनियम 1773 था, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि फोर्ट विलियम में जो है वो कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में और 1773 के विनियमन जो है वो अधिनियम द्वारा 2 बार लिख दिया गया है, तो की गई थी। इसने जो है वो कलकत्ता के मेयर कोर्ट की जो है वो जगह ली और ब्रिटिश से जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1774 से आपका 1862 तक था, जब आपका कलकत्ता का उच्च न्यायालय भारतीय उच्च जो है वो न्यायालय अधिनियम 1961 द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार जो है किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही बनाया गया, तो ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए पिट्स इंडिया एक्ट के जो है वो संबंधित हम टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पे जो है दूसरे टॉपिक जो है वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा, 1784 के अंतर्गत आया था। यहाँ पे देखने वाले निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने जो ब्रिटेन में एक जो है ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी सैनिकों और राजस्व संबंधी सभी जो मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके।
तो ये स्पेशली जो है वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था, जो है वो आपका फॉर्म किया गया था 1784 में, याद रखिएगा। तो आपका बी जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ इसके बारे में डिटेल से आप देख सकते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसने जो है वो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली यानी द्वैत शासन की जो है वो यानी आपका दोहरी प्रणाली की स्थापना की थी। कौन से एक्ट के तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी जो है राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया। नागरिक, सैन्य और जो है राजस्व मामलों का नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्यों को पृथक कर दिया था और इस जो है वो आपका अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कंपनी के जो है वो व्यापारिक और राजनीतिक आपका कार्य को किस एक्ट द्वारा आपका जो है वो अलग किया गया? तो 1784 था, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत जो है टॉपिक आपका बताना है। तो यहाँ जो है वो चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित हम देखने वाले हैं। पहले कथन में बताया जा रहा है कि इसे एक्ट ने आपका ईसाई मिशनरियों को भारत आकर के प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इसने ब्रिटिश इंडिया आपका शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राज्य की प्रभुसत्ता को स्थापित किया। दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा आप टॉपिक देख सकते हैं कि इस जो है वो आपका एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया। तो चाय को रहने दिया गया था, ठीक है। तो आपका चाय और चीन के साथ व्यापार को रहने दिया गया था, तो सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है। हमसे सही नहीं पूछा गया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को आपका भारत आकर के प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुसत्ता को स्थापित किया। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार प्रचार की आपका व्यवस्था की। इस अधिनियम ने भारत में आपका कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, परंतु चाय के व्यापार और चीन के साथ आपका व्यापार में कंपनी का अधिकार बना रहा। भारतीय जो है वो आपका भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च जो है वो का प्रावधान भी 1813 के एक्ट में जो चार्टर एक्ट के अनुसार लगाया गया था। तो ये 1813 के अंतर्गत जो है वो चाय और चीन के प्रति दोनों आपका रहने दिया गया था। देख सकते हैं, ब्रिटिश जो है वो मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, ब्रिटिश जो है वो आपका सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार जो है वो भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आपका दिए थे? तो 1813 का जो है वो चार्टर अधिनियम था, तो बी सही हो जाएगा। 1833 के अंतर्गत हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चार्टर एक्ट आपका 1833 के अंतर्गत हम देखेंगे, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने जो भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में आपका उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी थी? तो ये स्पेशली जो चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, तो बी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी जो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल से 1833 के बारे में हम देखेंगे दिया, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें जो है वो सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। किसमें? तो भारत के गवर्नर जनरल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया और इससे जो है वो आपका एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियाँ समाप्त हो गई। कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। उसके अलावा इस जो है अधिनियम ने आपका सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली की शुरुआत की और कहा कि भारतीयों को आपका जो है कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक जो है विधि सदस्य आपका सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम इस पद पर जो है लॉर्ड मैकाले की आपको नियुक्ति की गई। इस जो है वो अधिनियम ने आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में दास्ता की स्थिति के जो है वो शमन करने के उपायों को अपनाने का निर्देश दिया था।
अगला देख सकते हैं कि इस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ये चार्टर एक्ट आपका जो है वो 1833 था, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसी जो है आपका किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक जो है वो विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई। तो ये स्पेशली क्या हो गया कि चार्टर एक्ट आपका 1833 के अंतर्गत किया गया था, तो डी सही हो जाएगा। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया। तो 1833 का अधिनियम था, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया सन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत देखेंगे तो निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे आपका जो है वो कहा जाता है। तो महारानी की आपका घोषणा 1858 को कहा जाता है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में महारानी की घोषणा आपका 1858 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत देखें तो इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारतीय शासन के संचालन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। कोर्ट ऑफ आपका डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर नए जो है वो पद भारत के राज्य सचिव यानी भारत सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति आपका नहीं थी। भारत जो है वो सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यीय आपका परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार जो है समिति थी। परिषद का अध्यक्ष जो है भारत सचिव को बनाया गया। अगला देख सकते हैं गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग जो भारत के प्रथम वायसराय बने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1858 के अधिनियम के अंतर्गत लिया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1861 के अधिनियम की प्रमुख जो है विशेषताएं थी। गवर्नर जनरल को आपका आवश्यकताएं पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम इस जो है वो आपका अधिनियम की विशेषताओं के बारे में डिटेल से देखते हैं। डियर देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें जो है वो एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विधिवेता होता था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को अधिक सुविधा से जो है कार्य करने के लिए कानून बनाने की इजाज़त दे दी गई। इस अधिनियम के तहत आपका जो कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार मंत्रिमंडलीय आपका व्यवस्था की नींव पड़ी। अगला है कानून बनाने के लिए जो है वो कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम आपका 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। इनमें से जो है वो न्यूनतम आधे आपका सदस्य गैर सरकारी होते थे। इस प्रकार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों के शामिल होने की गुंजाइश बढ़ी। उसके अलावा देख सकते हैं बम्बई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण एवं उसमें संशोधन का अधिकार पुनः दे दिया गया, लेकिन इनके द्वारा जो है वो निर्मित कानून तभी आपका वैध माने जाएंगे जब उन्हें जो है वो वायसराय की अनुमति हो। अगला देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश आपका जारी करने की अनुमति दे दी गई और अध्यादेश जो है वो 6 महीने तक आपका जो है लागू रह सकते थे। यहाँ अगला देख सकते हैं गवर्नर जो है वो जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी आपको बनाई गई थी। तो भारत आपका परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा बनाया गया था, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार आपका प्रारंभ हुआ था। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकल्प को पढ़ना है और बताना है कौन से जो है वो कथन सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो बताया जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में आपका जो है वो कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो पहला कथन है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल जो सदस्यों की संख्या 7 हो गई, तो ये आपका सही नहीं है।
यहाँ देख सकते हैं विधि आपका निर्माण के अतिरिक्त जो है वो सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक जो है वो 12 कर दी गई। प्रांतीय और जो है वो केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव आपका नहीं रखा गया। तो दूसरा और तीसरा जो है कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रश्न में हम देखेंगे द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1882 के तहत हम देखेंगे, ये सॉरी आपका जो है 92 के तहत देखेंगे यहाँ पे। तो ये द्वितीय भारत परिषद अधिनियम था। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो एक आपका सही सुमेलित है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आपका जो है वो निर्वाचन का सिद्धांत, तो ये आपका जो है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान किए गए थे। यह अधिनियम फरवरी 1893 में लागू हुआ। इस एक्ट का जो है वह संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। हालांकि इसमें जो निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी। उसके अलावा इस अधिनियम में जो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और सरकार से जो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न जो पूछने का अधिकार 1892 के तहत नहीं दिया गया था। 1892 के अंतर्गत केंद्रीय जो है वो विधान परिषद के अंतर्गत न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। अगला देख सकते हैं तृतीय जो है वो आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जाए तृतीय भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत हम देखने वाले हैं प्रश्न पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो उदारवादियों की कौन सी एक जो है मांग पार्लियामेंट्री सुधारों में आपका स्वीकार की गई थी। तो ये क्या था, तो स्पेशली आपका जो है वो परिषदों के आकार का जो विस्तार किया गया, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट्री सुधार है। लॉर्ड मार्ले आपका जो है वो भारत के प्रथम सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे 1909 के अंतर्गत, जिसको मार्लो मिंटो कहते हैं। तो आपका मार्ले सचिव, मिंटो वायसराय। इसने जो केंद्रीय और प्रांतीय आपका जो है वो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि जो है वो आपका काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में आपका सदस्य संख्या 16 से आपका बढ़ा करके 60 कर दी गई। उसके अलावा इसमें जो केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर जो है सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। अगला देख सकते हैं इसने जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की। इसके अनुसार मुस्लिम जो सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली का जो है वो प्रारंभ किया गया। विधान परिषद के जो है वो सदस्यों को बजट पर आपका बहस के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, परंतु मतदान का जो अधिकार नहीं मिला। एक जो भारतीय आपका सत्येंद्र नाथ जो है वो एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। इन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला हम देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से जो है वो इस ऑप्शन में बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, तो ये सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे बताना है पार्लियामेंट्री सुधार आपका जो है वो 1909 का प्रावधान प्रमुख प्रावधान कौन है। तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक और पृथक जो निर्वाचन पद्धति तो आपके सही है। यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के स्थान नहीं था, तो ये स्पेशली डी सही नहीं है। यहाँ पे डी सही हो जाएगा क्योंकि आपने देखा था कि आपका जो है वो 60 कर दिया गया था, 16 से 60 आपका जो है किया गया था केंद्रीय परिषद में सदस्यों की जो वो संख्या को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत जो है वो शासन अधिनियम 1919 को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रांतों में आपका द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। द्वैध शासन से तात्पर्य शक्तियों का बंटवारा करना और उसके आपका प्रशासन की भिन्न आपका व्यवस्था करना। इस व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा
प्रांतों से जो है समाप्त कर दोनों में आपका जो है वो लागू कर दिया गया, यानी 1935 के द्वारा प्रांतों से समाप्त करके जो केंद्र में लागू कर दिया गया और कुछ जो प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 आपका सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ जो है वो प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। भारत जो है वो शासन, यहाँ देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम आपका 1919 के द्वारा 120 सदस्य वाले जो है वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इसकी जो प्रथम बैठक 8 फरवरी 1921 को हुई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो वार्षिक बैठक की अध्यक्षता वायसराय द्वारा की गई थी। चैम्बर्स के पहले जो है वो चांसलर बीकानेर के राजा सर आपका गंगा सिंह थे। अगला देख सकते हैं प्रश्नों को। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि रॉलेट आपका सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो पहला है यहाँ पे कि रॉलेट जो है वो सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, क्योंकि हालांकि यह काफ़ी हद तक जो शहरों तक ही सीमित था। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे आपका मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। कथन पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो ये सही है। आप देख सकते हैं कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का जो उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संचालित किए जा रहे आंदोलन को पूरी तरह से कुचलना था। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया, जिससे किसी भी जो विरोध को कुचला जा सके। इसके आपको खिलाफ रॉलेट एक्ट जो है वो इसके जो खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी की अगुवाई में शुरू किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। अतः जो है वो दिए गए दोनों कथन सत्य है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम की आपका जो है अधीन भारतीय ईसाई तथा आपका जो है वो अंग भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक जो निर्वाचक मंडल बनाए गए थे। तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहते हैं। मॉन्टेग्यू जो भारत के जो है राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड आपका जो है वो वायसराय थे। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी जो है शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इस एक्ट के अनुसार पहली बार आपका केंद्र में द्विसदनीय विधायिका यानी लोकसभा और राज्यसभा स्थापित की गई। प्रत्येक जो है वो निर्वाचन पद्धति की आपका शुरुआत हुई। इसने पहली बार जो केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया। इस अधिनियम के तहत आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो 1926 को गठन किया गया था। केंद्रीय आपका प्रांतीय और प्रांतीय विषयों की आपका सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। इस तरह जो केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी जो शक्ति का हस्तांतरण हुआ। प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतीय आपका विषयों को दो भागों में जो बांटा गया, पहला था आरक्षित और हस्तांतरित था दूसरा। आरक्षित विषयों में अगर बात करें तो इसमें जो है कानून व्यवस्था, उसके अलावा वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि शामिल थे। आरक्षित व्यवस्था में, हस्तांतरित व्यवस्था में आपको शिक्षा था, स्वास्थ्य था, स्थानीय सरकार थी, कृषि उद्योग आदि में बांटा गया। आरक्षित विषयों पर जो है वो आपका गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, यानी आरक्षित विषयों पर जो आपका विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे आरक्षित विषयों के लिए। जबकि आपका जो है हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन आपका मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार प्रांतीय शासन पर जो है वो जन सामान्य का सीमित जो है वो नियंत्रण स्थापित हुआ। पृथक जो है वो निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इसके द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के जो है वो कार्यालय का सृजन किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। अगर अन्य बातों को देखें तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में दो प्रमुख बातें थी। पहला था प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना, स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना, और अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो सुधार का प्रकाशन जो है वो आपका वर्ष 1918 में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली कि 1920 में गठित मुंडी मैन समिति ने द्वैध शासन व्यवस्था में परिवर्तन की
संस्तुति की थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम जो है वो निर्वाचन 1945 में हुआ था। अगला देख सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने जो है वो निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय एवं जो है वो प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को जो है वो किया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत की भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो 1945 में किया गया, तो सी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है वो भारतीय विधानमंडल के लिए अंतिम आपका चुनाव 1945 में हुए थे। चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये जो है भारत की स्वतंत्रता से पहले हुए थे। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1919 के जो है भारत सरकार अधिनियम ने तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया। पहला सही है। दूसरा है प्रांतीय कार्यकारिणी में जो है वो दुशासन आरंभ किया गया। सेकेंड भी सही है। थर्ड आप देख सकते हैं, भारत में जो है वह संघीय शासन प्रणाली का आरंभ किया गया, तो ये सही नहीं है। तो पहला और दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला प्रांतों की कार्यकारिणी आपका सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, पहला आपका सही है। दूसरा है मुसलमानों के लिए जो है पृथक सांप्रदायिक जो है वो निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो ये आपका सही नहीं है। थर्ड देख सकते हैं कि केंद्र द्वारा जो है वो प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो आपका जो है वो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं केंद्र में कौन सा जो है एक्ट आपका द्विसदनीय विधायिका लाया, तो आपका जो है वो एक्ट 1919 का एक्ट था, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो केंद्रीय और प्रांतीय जिस सरकारों की अधिकारिता को किया था, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत के लिए जो है वो उच्चायुक्त कि आपका पद का सृजन किया गया, तो आपका 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, तो बी सही हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की इस पर आधारित था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रांतों में आंशिक जो है वो उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक जो है वो एक्ट के अधीन गठित की गई थी। तो दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो है वो दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए स्तुति की थी। तो ये देख सकते हैं अगले ऑप्शन में, ये जो है वो मुंडी मैन जो है वो समिति थी, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो आपका प्रशासन में भारतीयों को संपर्क बढ़ाया जाए, सुशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, तो आपका जो है वो ए बी दोनों सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू जो है वो चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था, तो आपका 1918 को हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए दुशासन के बारे में कौन से कथन सही नहीं है। यह केंद्र और प्रांतीय जो स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी, तो पहला आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका दोहरी शासन व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पे जो है वो आपका ए सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रांतीय विषय आरक्षित एवं हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड आपका सब्जेक्ट ये विषयों में विभाजित थे, तो बिल्कुल सही है। यहाँ सही नहीं था, इसलिए ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राज्यपाल विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्यों में से आपका जो है मंत्री नियुक्त करता है। और अगला है कि राज्य के पास जो है बहुमत के निर्णय का प्रत्यादेश करने की शक्ति थी। तो यहाँ पे जो है स्पेशली हमसे दुशासन के बारे में कौन सही नहीं है। जो आपका प्रावधान था 1919 के अंतर्गत, तो आपका ये सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न में हम देखेंगे प्रांतीय जो है विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार आपका जो है वो सांविधिक नियम बनाए गए, तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 का था, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बी जो है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर। अगले प्रश्न में देखेंगे मॉन्टेगी चेम्स्फोर्ड आपका प्रस्ताव 1919 की आपका जो है वो क्या प्रमुख अनुशंसा थी, तो प्रांतीय शासन पर जो है वो जन सामान्य का सीमित नियंत्रण था, तो ये सही हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो आपका राजीव जो है वो रंजन सिन्हा जी थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम जो है वो निर्वाचित आपका जो है वो सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे। 22 जुलाई 1936 को बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई थी और इसमें जो है वो 30 सदस्य थे। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है। तो पहला है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया, बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी और 1935 के आपका अधिनियम का मूल्यांकन नहीं था इम्पोर्टेंस में, भारत के संघ का प्रस्ताव भी था, तो सी सही आपका हो जाएगा विशेषता के रूप में जो सत्य नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देख सकते हैं कि भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 से ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पेश किया गया एक महत्वपूर्ण आपका संवैधानिक सुधार था। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन या अधिनियम की विशेषता नहीं थी। अधिनियम स्वयं एक जो विधायी ढांचा था और इसमें जो है वो इसके मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान आपका शामिल नहीं था। जबकि अन्य तीन देख सकते हैं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता थी, भारत के जो संघ का प्रस्ताव था, भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। और अगले रूप में हम देख सकते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो पहला आपका ऑप्शन है कि इसमें जो है वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। अगला है रक्षा और विदेश जो है वह संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आपका जो है वो सही नहीं है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश जो है भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस ऑप्शन में बताना है कि भारतीय सरकार आपका अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, ये पहला ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला है कि यह गोलमेज परिषदों का परिणाम था, बिल्कुल सही है। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का बंद किया गया, बिल्कुल सही है। अगला है कि इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध समाज था, तो सारे कथन सही है, लेकिन आपका सी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे आपका सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 3 गोलमेज सम्मेलनों के संपन्न होने के बाद पारित किया गया था। इसके द्वारा आपका सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में जो है द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का जो है प्रदान किया गया। इसने भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार आपका किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर अधीन किया गया, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस एक्ट के द्वारा पहली बार अखिल भारतीय परिसंघ यानी संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच 3 आपका सूचियों संघीय सूची 59 आपका विषय था, राज्य सूची 54 विषय
असंवर्धित सूची आपका दोनों के लिए था, तो 36 विषय थे। इसके आधार पर आपका शक्तियों का बंटवारा किया गया। अपशिष्ट जो शक्तियाँ वायसराय यानी गवर्नर जनरल को दी गई। देख सकते हैं प्रांतीय जो स्तर पर आपका दौर शासन को समाप्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य प्रांतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। लेकिन अब जो है वो केंद्र सरकार पर आपका जो है वो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई, यानी केंद्र स्तर पर इस जो है वो अधिनियम के तहत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगले पॉइंट में देख सकते हैं दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक जो है प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। 5 पॉइंट है कि इस आपका एक्ट के तहत संघीय न्यायालय 1937 की स्पेशली वर्ष 1937 में स्थापना की गई संघीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील जो है वो प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस अधिनियम के तहत संघीय जो है वो लोक सेवा यानी संघीय लोक सेवा की स्थापना की गई। साथ ही प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। इसके तहत एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई तथा आपका बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि 6 प्रांतों में द्वि आपका सदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। आपका बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम हो जाएंगे। इस आपका अधिनियम के तहत अध्याय 5 में अपवर्जित आपका क्षेत्र तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी प्रावधान किए गए। ध्यान देने वाली बात है कि आज़ादी के बाद तथा भारत के संविधान के प्रवर्तन के बीच के काल में भारत सरकार आपका जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से उपबंधों के अधीन आपका कार्य करती रही। वर्तमान आपका संविधान में लगभग आपका 250 से अधिक अनुच्छेद आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से आपका लिए गया, अतः इसे जो भारतीय संविधान का मूल आधार माना जाता है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक वह आपका मूल अधिकारिकता है यानी आधारिका है जिसमें जो है वो भारतीय संविधान विकसित हुई। तो भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत किया गया, तो आपका ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को दी गई थी, तो बी सही हो जाएगा अपशिष्ट शक्तियों के बारे में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वो वैशिष्ट आपका युक्ति नहीं है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो आपका केंद्र के साथ ही आपका राज्यों में द्वैध शासन, तो ये हटा दिया गया था आपका जो राज्यों में, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे भारत में संघीय आपका न्यायालय की रचना व्युत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया, तो स्पेशली आपका भारतीय सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ब्रिटिश जो भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य था, तो वह आपका क्या है कि प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 1935 के अधिनियम में निम्नलिखित था, तो आपका उल्लिखित था, तो प्रांतीय स्वतंत्रता थी, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व था, ये स्पेशली सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी था, संघीय व्यवस्था भी थी, तो डी सही हो जाएगा। ए बी सी सही है डियर। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता आपका लागू की गई थी, तो आपका जो है 1935 के अधिनियम द्वारा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं समवर्ती आपका सूची पहली बार लागू की गई थी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, तो यहाँ देख सकते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस उल्लिखित योजना का आधारित थी, तो स्पेशली भारत सरकार अधिनियम आपका जो है 1935 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि कौन से जो है कथन आपका सही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, प्रांतीय स्वशासन था, केंद्र में आपका द्वैध शासन था, राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति थी, अपवर्जित जो क्षेत्रों का प्रतिधारण था, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा ऑप्शन में। तो 60 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य जो विशेषताओं आपका नहीं थी, तो पहला है यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो बी भी सही हो जाएगा डियर। अगला है कि
इसने जो है प्रांतीय स्तर पर केंद्रीय शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, बिल्कुल सही है। अगला है अपशिष्ट जो है वो आपका विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, तो ये सही नहीं है, गवर्नर जनरल को किया गया था, यानी वायसराय को किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ये स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की, तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक जो संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, जो आपका कहलाता था, तो स्पेशली संघीय न्यायालय कहलाता था, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिए लिखित आपका संविधान जो है वो स्पेशली नहीं था। अगला देख सकते हैं, पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सही नहीं था, याद रखिएगा अवयव के रूप में, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये एक्ट था आपका 1935 का अधिनियम, ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, तो आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के जो है वो टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। डियर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।